हेलो बच्चों, मैं रणवीर राज, मैथ्स फैकल्टी फॉर एजुकेशन। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, ठीक है। और हमने पढ़ा था कि उसके नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकाले जाते हैं या फिर एन टर्म की वैल्यू क्या होती है, हमने ये सब कुछ देखा था, ठीक है। आज हम लोग देखेंगे सम ऑफ एन टर्म ऑफ एपी, यानी एपी का सम। मान लीजिए एग्जांपल इस तरह से बोल रहा हूँ, ये 2 4 6 8 2 4 6 8 ये क्या एपी है ना। 4 - 2 6 - 4 8 - 6 डिफरेंस हमारा क्या हो रहा है, सेम हो रहा है, यानी कॉमन डिफरेंस क्या है 2 आ रहा है। इसका मतलब ये क्या सीक्वेंस क्या आपको दिख रहा है, एपी दिख रहा है। अब ये एपी दिख रहा है तो मुझे इसका सम निकालना है। 2 4 6 + 8 इसका सम कितना आ जाएगा, 4 2 6 6 + 6 12 12 + 8 यानी 20, ठीक है। मान लो आपको ये निकालना हो, इसका सम निकालना हो कुछ इस तरह से। अब यहाँ 2 से फर्स्ट टर्म स्टार्ट हुआ और 200 का इसका लास्ट टर्म है, इसका लास्ट टर्म है, या फिर बोल सकते हो आप nth टर्म इसका क्या है 200 है। अब इसका मुझे सम निकालना है, इसका मुझे सम निकालना है। तो मैं ऐड तो नहीं करूंगा, जैसे मैंने यहाँ ऐड किया था जनरली, तो उससे मैं ऐड नहीं कर सकता हूँ क्योंकि नंबर काफी बड़ा है तो हमारा टाइम काफी जाएगा, समझ में आया। तो इसको ऐड करने के लिए एक फॉर्मूला आती है, ठीक है। वो फॉर्मूला क्या है मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो मैं लिखूंगा जनरल फॉर्म ऑफ एपी। तो जनरल फॉर्म ऑफ एपी क्या होता है, ए यानी फर्स्ट टर्म, और इसमें कॉमन डिफरेंस में ऐड करते जाऊंगा। डॉट डॉट हमारा लास्ट टर्म हो गया ए। मैं लास्ट टर्म को क्या लिख रहा हूँ, ए मतलब लास्ट टर्म, यानी इसको मैं nth टर्म भी बोल सकता हूँ, यानी ये भी क्या एन ही है, यानी nth टर्म है, ठीक है। समझ में आया। अब यहाँ देखिए मैंने ये लिख लिया। अब मैं क्या करूंगा कि उल्टा करके लिखूंगा। जैसे यहाँ देखो 2 4 6 8 ये क्या है, एपी है, तो 8 6 4 2 ये भी क्या हो गया, एपी हो गया। ये सीक्वेंस इंक्रीज कर रहा है, यहाँ सीक्वेंस क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, बट दोनों क्या है एपी है। तो उल्टा के फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। यहाँ देखिए लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि आप यहाँ देखिए अगर मुझे सम करना हो 2 4 6 8 या फिर सम करिए 8 6 4 2, तो समेशन क्या है, चेंज नहीं होगा ना, दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे, इसलिए मैं उल्टा करके प्रूफ कर रहा हूं। यहां से मैं क्या लिखूंगा a, ठीक है। हमारा लास्ट टर्म क्या हो गया a। अब इसमें से मैं d को सब्ट्रैक्ट करूंगा, यानी कॉमन डिफरेंस, लास्ट टर्म को कॉमन डिफरेंस को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो हमारा क्या रहेगा, सेकंड टर्म आ जाएगा। जैसे यहां पर से समझिए 2 4 6 8 लास्ट टर्म हमारा क्या है 8 है, 8 मैंने लिख दिया। अब 8 6 कॉमन डिफरेंस क्या है 2, तो 8 - 2 जब मैं कर रहा हूं तो हमारा क्या रहा 6 यार। अब इसमें से मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा 6 - 2, इसमें से क्या आएगा हमारा 4, यानी कॉमन डिफरेंस को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करते जाऊं तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसको सब्ट्रैक्ट किया 13 - d। अब इसमें मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा -d, ये क्या आ जाएगा l - 2d, l - 3d, और ये क्या बन जाएगा लास्ट टर्म। लास्ट टर्म मतलब इस सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म, ठीक है। अब दोनों क्या करेंगे, हम लोग दोनों को ऐड कर देंगे। इसको अगर लिख लेते हैं 1 और इसको हमने लिख लिया 2, तो मैं क्या करूंगा दोनों को ऐड कर दूंगा, दोनों को क्या कर दूंगा ऐड कर दूंगा। तो ऐड करता हूं, यानी 1 + 2 1 + 2 यानी a + l, a + d + l - d, ये क्या होगा a + 2d + l - 2d, कॉमा लास्ट टर्म ऐड कर रहा हूं l + a। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ a + l आ रहा है, और यहाँ d से d कैंसिल, a + l आ रहा है, और ये भी ऐड करूंगा, समेशन का साइन दे देता हूं, ये भी प्लस हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया आपका a + l
अब इसको ऐड अप करिएगा तो 2d और 2d क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, यानी ये भी क्या है a प्लस और लास्ट टर्म में क्या है आपका a प्लस a। तो आप ध्यान से देखिए जो a है मैंने क्या लिखा, a लिखा, a का यानी इसका मतलब मैंने क्या बोला, nth टर्म यानी नंबर ऑफ टर्म कितना है, n है, तो इसमें भी नंबर ऑफ टर्म कितना है, n है, तो जब मैं दोनों को ऐड करूंगा तो इसका भी नंबर ऑफ टर्म कितना रहेगा, n होगा। यानी जब 1 और 2 को मैं ऐड कर रहा हूं, 1 और 2 को मैंने ऐड किया तो इसको मैं कुछ लिख देता हूं, इसको लिख दिया 1 2 ऐड किया ना, इस सीक्वेंस को मैं लिख रहा हूं कुछ इस तरह से s और ये भी आपका ac होगा, ठीक है। तो s हो गया, ये क्या हो गया आपका 2s, ये भी क्या हो गया 2s, और 2s बराबर क्या मैं बोल सकता हूं, ये n टाइम्स a प्लस a, n टाइम्स a प्लस a, क्योंकि a प्लस a कितना टाइम्स में ऐड कर रहा हूं, n टाइम्स में ऐड कर रहा हूं ना, तो मैं लिख दिया n इक्वल टू n मल्टीप्लाई a प्लस a, तो यहां से मुझे s क्या आ गई n बाय 2 a प्लस a, ये मुझे मिल गया सम ऑफ n टर्म ऑफ ap। समझ में आया? चलिए अब आगे देखते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूं कि इसी फॉर्मूला के n टर्म के फॉर्म में लिख रहा हूं, a प्लस a, n हमारा क्या हो गया, n टर्म होता है यानी n, ठीक है, n बाय 2 a प्लस n क्या होता है, फॉर्मूला को पता है ना, a प्लस n माइनस 1 d, और फिर मैं क्या करूंगा दोनों को ऐड कर दिया तो हमारे पास फॉर्मूला जनरेट हो गई, ये हमारा हो गया Sn बराबर यानी सम ऑफ n टर्म ऑफ ap इक्वल टू n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 d। समझ में आया? ये हमारे पास फॉर्मूला जनरेट हो गया, ठीक है। इस पर कुछ एग्जांपल मैं देखता हूं। यहां मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, Sn बराबर n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 d, ठीक है। ये फॉर्मूला हम कब यूज करेंगे, हमें नंबर ऑफ टर्म दिया रहा है, फर्स्ट टर्म दिया रहा है और कॉमन डिफरेंस दिया रहा है, ठीक है। एग्जांपल देखता हूं, एग्जांपल में उठा रहा हूं 2 4 6 8 और 200, ठीक है। अब इसका मुझे क्या निकालना है, सम निकालना है, तो सम निकालना है पूरा, तो सम निकालने के लिए सबसे पहले फॉर्मूला को देखो ध्यान से, तो फॉर्मूला में हमें क्या चाहिए, n चाहिए, a चाहिए और d चाहिए, तो a तो आपको दिख रहा होगा 2 है और d क्या होता है 4 माइनस 2 यानी 2। अब n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म, यानी हम टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना ऐड कर रहे हैं वो n निकालना है, तो आपको लास्ट टर्म यानी nth टर्म आपको गिवन है 200, nth टर्म क्या गिवन है 200 गिवन आपको है, ठीक है। तो अब n टर्म गिवन है तो इसका फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, a प्लस n माइनस 1 d इक्वल टू 200, तो a बराबर हमारा क्या हो गया 2 हो गया, n माइनस 1 d भी क्या है 2 है, और ये क्या हो गया 200। तो यहां से मैं निकालना चाह रहा हूं n मेरा क्या आएगा 200 माइनस 2 यानी 198, तो n माइनस 1 क्या आ जाएगा 2 से मैं डिवाइड कर दूंगा 198 बाय 2 को, तो n माइनस 1 बराबर आ गया 99, तो n बराबर हमारा आ गया 99 प्लस 1 यानी 100, क्या आ गया हमारा nth टर्म क्या आ गया 100 आ गया। अब उसी फॉर्मूला को मैं यूज करूंगा और उस फॉर्मूला का यूज करके मैं इसका सम ऑफ टर्म निकाल दूंगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारा फॉर्मूला s 100 बराबर 100 बाय 2, फर्स्ट टर्म हमारा कितना है 2, तो 2 into 2 और टर्म कितने हैं
इन 100 है और 80 हमारा कितना है 2 है, तो मैं इसको अब सॉल्व करूंगा। तो 50 ये कितना हो गया 4, ये कितना हो गया 99 into 2, 99 into 2 यानी 198 और 50 into इन दोनों का सम तो कितना आएगा सम 202 और इसका मल्टीप्लाई करो तो कितना आ गया 0 0 1 10। ये टोटल सम हमारा आ गया ना, ठीक है। या फिर यहाँ देखिए एक और फॉर्मूला होता है इसमें n/2 a plus a। ये फॉर्मूला मैं क्या अप्लाई करूंगा जब मुझे नंबर ऑफ टर्म पता रहेगा और फर्स्ट टर्म पता रहेगा और लास्ट टर्म पता रहेगा, तब मैं ये फॉर्मूला यूज कर सकता हूं। इसमें देखिए मेथड 2, तो मेथड 2 से हम क्या कर सकते हैं, a हमें कितना पता है 100 और a हमें कितना पता है 2 और लास्ट हमें कितना पता है 200। हमने फॉर्मूला में क्या किया पुट किया, तो यहां से आप देख सकते हैं कि ये कितना गया 50 और ये कितना गया 202। देखिए दोनों क्या है सेम है ना, तो आंसर हमारा ये आ गया, ठीक है। तो हमने दो फॉर्मूला था, एक फॉर्मूला आपका ये है, ये फॉर्मूला कब होगा जब n पता है a पता है और d पता है, तो मैं ये फॉर्मूला अप्लाई कर लूंगा। जब मुझे a पता होगा n पता होगा लास्ट टर्म पता होगा तो मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा, ठीक है। जो आपको आसान लगेगा वो फॉर्मूला आप लोग यूज कर लीजिएगा, जिसका रिक्वायरमेंट भी होगा वो भी यूज कर लीजिएगा। समझ में आया, तो ये हो गया आपका। अब कुछ और एग्जांपल मैं ले रहा हूं यहां, वो एग्जांपल्स देखिए। जैसे मान लीजिए कि आपको ये एग्जांपल लिख रहा हूं कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ AP। तो फर्स्ट 10 टर्म्स लिख रहा हूं 8 4 0 -4 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। ये आपका है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि हमें a पता है, a कितना है 8 है और d कितना है 4 - 8 यानी -4। a पता है d पता है, निकालना क्या फर्स्ट 10 टर्म यानी हमें एक भी पता है 10। अब a और d और n पता है तो मैं कौन सा फॉर्मूला जनरेट करूं, लिखूंगा Sn बराबर n/2 2a plus n - 1 into d। यही फॉर्मूला होगा क्योंकि इसमें देखिए n 10 है, a 8 है और d -4 है। तो इसकी वैल्यू मैं पुट करता हूं यहां, n/2 हो गया, a हमारा 8 है तो 2 into 8 कितना हो गया 16, n कितना है 10 तो 9 और d कितना हो गया -4। तो ये कैंसिल हो कितना हो गया 5, ये कितना हो गया 16 - 36, 16 - 36 यानी 5 into इसको सब्ट्रैक्ट कर तो कितना आएगा -20, मल्टीप्लाई कर तो कितना आएगा -100। तो इसका मतलब 10 टर्म तक हम लोग सम करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा -100, ठीक है। ये एक एग्जांपल हो गया। और कुछ एग्जांपल मैं दिखा रहा हूं, देखिए क्या होता है। जैसे मान लीजिए आपको ये दे दिया है इसमें फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 टर्म्स ऑफ द AP which fourth term is
8 and 6th term। एक 14 आपको ये दिया गया है, ठीक है। यानी मुझे गिवन में क्या है कि फोर्थ टर्म हमारा क्या है 8 है, फोर्थ टर्म 8 है, तो फोर्थ टर्म 8 है यानी a4 का मतलब a प्लस n माइनस 1, n कितना है 4 यानी 4 माइनस 1 3d इक्वल टू 8, ये गिवन है। सिक्स्थ टर्म यानी a6 यानी n बराबर 6, तो a प्लस 6 माइनस 1 यानी 5d इक्वल टू 14, ये मैं गिवन है ना। तो यहां से मैं a निकाल सकता हूं, d निकाल सकता हूं, ये क्या हो गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसको मैं निकाल लेता हूं, सब्ट्रैक्ट कर दिया माइनस माइनस और माइनस, तो ये क्या हो गया कैंसिल, 3d माइनस 5d यानी माइनस 2d, 8 माइनस 14 यानी माइनस 6, तो d बराबर हमारा क्या आ गया 3, d बराबर क्या आ गया 3। अब d बराबर 3 आ गया तो मैं a निकाल सकता हूं यहां से 8 माइनस 3d, 8 माइनस 3 इंटू 3 यानी 8 माइनस 9 यानी माइनस 1, तो यहां से मुझे क्या निकल गया a मुझे पता है माइनस 1 और d पता है 3, और हमें निकालना क्या फर्स्ट 40 टर्म यानी n कितना है 40, तो फॉर्मूला अप्लाई करिए वही Sn बराबर यानी S40 बराबर 40/2, फर्स्ट टर्म कितना है हमारा -1 यानी 2 into -1 प्लस 40 minus 1 यानी 39 into d हमारा क्या है 3। इसको सॉल्व करते हैं, ये कितना हो गया 20, ये हो गया -2, ये कितना हो गया 7 और 9 प्लस 11, ये हो गया यानी 20 minus 115 यानी 2300, तो हमारा ये आ गया, ठीक है। तो हमने सम ऑफ टर्म पर हमने यहाँ पर कुछ कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कुछ और, ओके थैंक यू।